हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं मेंस्ट्रुएशन का। जो सीटेट और यूपी टेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस्ट्रुएशन के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो लेकर आया हूं मैं। तो आप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस है ना उनको। वहां पे क्या होगा कि आपको फॉर्मूले भी यहाँ पे पता चल जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बिना फॉर्मूले के भी हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपके पेपर में बड़ा हेल्पफुल रहेगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर पेपर आर डिक्रीज्ड बाय 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, व्हाट परसेंटेज डज द न्यू एरिया डिक्रीज? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है, उसके दो एडजेसेंट साइड्स को, मतलब बगल बगल वाले साइड्स को 20% और 40% हमने डिक्रीज कर दिया, तो एरिया कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप क्या करिए, आप कुछ वैल्यू लेट कर लीजिए, कोई स्क्वायर की कोई साइड लेट कर लीजिए। वो कैसे करेंगे? परसेंटेज देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 20% क्या होता है 1/5 और 40% क्या होता है 2/5। ठीक है, अब जो भी डिनोमिनेटर हो अगर परसेंटेज की साइड में, जैसे यहाँ पे 5 है, दोनों जगह 5 है, तो आप स्क्वायर की साइड को क्या करना है, ओरिजिनल स्क्वायर की जो साइड है, ओरिजिनल जो थी स्क्वायर ओरिजिनल, उसकी साइड को 5 लेट कर लीजिए। जो भी बेस है ना उसके अकॉर्डिंग लेट कर लीजिए। अगर 5 और 10 होता तो 10 लेट कर लेते हैं। जो भी बेस का जो एलसीएम होता है उसको हम लेट कर लेते हैं साइड्स को। ठीक है, तो स्क्वायर की जो साइड है ओरिजिनल साइड थी वो 5 थी, तो एरिया क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये ओरिजिनल का। अब जो न्यू बना है स्क्वायर अब क्या हुआ, चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है, वो जो एक साइड है वो पहली साइड जो है वो 20% डिक्रीज हुई है, मतलब 5 थी वो 1 डिक्रीज हो गई है, तो अब 4 हो गई है ना। 20% डिक्रीज का मतलब 1/5 का मतलब 5 थी ओरिजिनल में, 1 यूनिट डिक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई, ये 4 हो गई। दूसरी साइड को ये 4 है। ठीक है, अब दूसरी साइड की बात करते हैं, ये 5 थी, ये 40% डिक्रीज हुई है, यानी 2/5, यानी 5 थी तो 2 डिक्रीज हुई है, तो अब कितनी हो गई 3 हो गई। तो एक टाइप का ये रेक्टेंगल बन गया ना, ये 4 3। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, किसी भी एरिया बताना है आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, साइड्स के मल्टीप्लिकेशन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 12 हो जाएगा। अब एरिया देखते हैं कितना डिक्रीज हुआ है, 25 था, 25 से 12 हुआ है, यानी एरिया डिक्रीज कितना हुआ है, एरिया 25 से 12, यानी 25 माइनस 12, 13 डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज की बात पूछेंगे, परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ है, तो 13 डिक्रीज हुआ किस पर, जो ओरिजिनल था 25 पर इंटू 100। ठीक है, तो 13 पर 25 4 जा 13 इंटू 4 52% जो एरिया है आपका डिक्रीज हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा 52%। समझ में आया ना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस x यूनिट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड x स्क्वायर यूनिट। साइड x यूनिट होगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, एरिया स्क्वायर होता है, साइड तो एक ही यूनिट होती है। देन द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी एक ट्रायंगल का जो बेस है, एक ट्रायंगल है, इसका जो बेस है वो x यूनिट है, ठीक है, और एक स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो x यूनिट है, इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। तो एक बात बताइए, एरिया इनका इक्वल है तो एरिया को इक्वल कर देंगे। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, बेस अपॉन हाइट, हाइट को हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, किसी भी ट्रायंगल की हाइट को हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। अल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज होती है, टर्म सेम है, तो इसके अल्टीट्यूड को हम h मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड कितना होगा, हाफ, अब बेस कितना है x और अल्टीट्यूड कितना हमने h लेट किया हुआ है और h की वैल्यू बतानी है। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहां से देखिए एक x कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2x, h की वैल्यू आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको खाली एरिया को इक्वेट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल जार इज इंक्रीज बाय 25%
by what % must the height of the jar be decreased so that there is no change in its volume। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके जो हमने डायमीटर है उसे 25% हमने बढ़ा दिया। अब ये बोल रहा है उसकी हाइट को हम कितना कम कर दें कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना आए। क्वेश्चन क्या है, जैसे करने का तरीका मैं बताता हूं। जैसे एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर था, ठीक है, इस सिलेंडर की जो भी हाइट थी, रेडियस थी, रेडियस डायमीटर अगर 25% इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब रेडियस भी 25% इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज ऐसा नहीं होगा कि डायमीटर 25 है तो रेडियस 12.5, कुछ नहीं, जितने परसेंटेज डायमीटर इंक्रीज होता है उतने परसेंटेज रेडियस इंक्रीज होता है। तो 25% इंक्रीज हुआ है डायमीटर, यानी 25% रेडियस इंक्रीज हुआ है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब कि अगर कोई रेडियस पहले 4 थी वो 1 बढ़ गई है तो अब 5 हो गई है। तो इसकी रेडियस कितनी थी, 4 थी पहले की रेडियस, ठीक है। हाइट इसकी हमें नहीं पता तो हम एस लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक नया सिलेंडर बना है, ठीक है, ये नया सिलेंडर बना है, इसकी रेडियस कितनी है, 4 से 1 बढ़ गई है तो इसकी रेडियस कितनी है, 5, और ये हाइट हमें नहीं पता कितनी है तो इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि एच जो है वो कितना चेंज हुआ है, ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है, यानी एच और एच का रिलेशन अगर आ जाएगा तो हमें आंसर पता चल जाएगा। देखो इन दोनों का वॉल्यूम बोल रहा है सेम है, यानी इसका जो वॉल्यूम था इसका जो वॉल्यूम है हमें सेम रखना है, हाइट को हमें चेंज करना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, पाई, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये R1 है, ये R2 है, ये ठीक है, पाई R1 स्क्वायर एच और जिसका पाई R2 स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको हमें इक्वेट करना है क्योंकि हमें वॉल्यूम बराबर ही रखना है, हाइट में ही चेंज करना है। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R1 कितना है, 4 का स्क्वायर 16 एच, और R2 कितना है, 5 का स्क्वायर 25, ये एच। तो यहां से एच बाय एच का जो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच का जो रेशियो आएगा वो 25 से 16 आएगा, ठीक है, 25/16 स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे समझिए, एच बाय कैपिटल एच इज इक्वल टू 25/16। मतलब क्या है कि अगर पहले केस में हाइट अगर 25 होगी, दूसरे केस में अगर हाइट को हम 16 कर दें तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो सेम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी कितना हम डिक्रीज कर दें, 9 यूनिट डिक्रीज कर दें, अगर 25 से 16 कर दें यानी 9 यूनिट डिक्रीज कर दें तो हमारा जो वॉल्यूम होगा सेम होगा। तो 9 यूनिट डिक्रीज किया, परसेंटेज की बात करें 9 यूनिट डिक्रीज किया है, किस पर डिक्रीज किया, जो ओरिजिनल होता है यानी 25 पर, 9/25 इंटू 100, तो ये 25 4, तो 9 4 36, 36%। जो अगर हाइट को हम 36% डिक्रीज कर दें तो आपका वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। आंसर 1, ठीक है, समझ में आया ना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर एंड लेंथ इज 1, ये L सेंटीमीटर है, ठीक है। देन इट्स पेरीमीटर इज, मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया में दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, हमें उसका पेरीमीटर बताना है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B। L क्या होता है, लेंथ, और ब्रेड्थ क्या होता है, B क्या होता है, ब्रेड्थ। तो हमें L लेंथ तो पता है, ब्रेड्थ हमें नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, ब्रेड्थ कहां से आएगा, एरिया से आ सकता है। एरिया क्या होता है, L × B। A की वैल्यू कितनी दी गई है, A, L की वैल्यू L, तो B की वैल्यू कितनी, यहां से डिवाइड कर दीजिए तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/L, ठीक है। एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और L दिया हुआ तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/L, ठीक है। अब इसे यहां पे पुट कर दीजिए। पेरीमीटर हमें बताना है, पेरीमीटर क्या होता है, 2L + B, B को A और L के टर्म्स में लिख दीजिए, A/L, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2L² + A/L, ठीक है, 2L² /A/L। या फिर इसको देखिए फॉर्मेट में अलग अलग लिखा हुआ है तो इसको इस फॉर्मेट के बजाय हम अलग अलग कर देते हैं। तो कितना है, 2L + 2A/L। ये दोनों चीज सेम ही है, ये सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको कैसे चेंज करना है, जिस फॉर्मेट में आंसर हो। अगर इस फॉर्मेट में आंसर होता तो हम इस फॉर्मेट ले आते, लेकिन आंसर हमारा इस फॉर्मेट में है तो हम इस फॉर्मेट में लिख दिया, आपका आंसर हो जाएगा 2L + 2A/L सेकेंड, ठीक है। समझ में आया ना आपको, किसी भी फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दे सकता है वो, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इट्स 1 फेस। मतलब एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम 125 है,
क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस साइड का क्यूब, यानी अगर साइड ए है तो ए का क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू दी गई है 125, तो 5 का क्यूब होता है 125, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पूछा क्या? एरिया ऑफ वन फेस, मतलब क्यूब कैसे, हम क्यूब अगर बना लें तो ये होता है क्यूब, ये क्यूब होता है। अगर 3D में आप देखने की कोशिश करें तो ये क्यूब हो गया। हमें एक फेस की वैल्यू पूछी है, मतलब चाहे आप इसकी वैल्यू बता दें, किसी भी एक फेस की आपको एरिया पूछा है, तो हर एक अगर एक फेस को निकाल के यहाँ पे रखूं मैं, तो वो एक स्क्वायर ही है ना, हर एक साइड 5-5 की, क्यूब में हर एक साइड बराबर होती है, तो एक ही स्क्वायर ही है, इसका हमें एरिया पूछा है। अगर एक स्क्वायर की साइड 5 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर होगा, सब में स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया? आपको साइड निकालना है, फिर उसके बाद एक फेस का आपको एरिया निकाल देना। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। The circumference of a base of a right circular cylinder is 44 centimeter and its height is 15 centimeter. The volume of the cylinder. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक सिलेंडर है, उसकी सर्कमफ्रेंस हमें दी गई है और उसकी हाइट दी गई है, तो हमें वॉल्यूम बताना है। देखिए वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन जब आप करते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए आपको पूछा क्या है। वॉल्यूम पूछा, अब पूछा क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फॉर्मूला ये होता है। एच हमें दिया हुआ है, ये देखिए 15 सेंटीमीटर। आर हमसे पूछा है, आर अब कहां से आ सकता है ये चेक करिए। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, ठीक है, थोड़ा फिगर आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा मेरा गंदा फिगर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस हो गया, ये एक टाइप का सर्कल बन गया। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं हम? 2 पाई आर, और उसकी वैल्यू हमें 44 दी गई है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल 44, तो 22 इंटू 2 44 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 49 इंटू एच दैट इज 15, तो 7 7 जा 22 इंटू 7 इंटू 15, तो 15 7 जा 105 इंटू 22, तो 22 पंचे 110, 0 कैरी 11, 22 0 11 1 22 1 23, तो 2310 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट कर लेंगे आप आसानी से, बस आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, 2310 आंसर 4। ठीक है, समझ में आया ना आपको? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम पता करने के लिए आपको हाइट और रेडियस की जरूरत है। हाइट आपको दी गई, रेडियस कहां से आएगा? सर्कमफ्रेंस से, वहां से रेडियस आ जाएगा, पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, टू स्क्वायर्स हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड 2x + 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर। मतलब दो स्क्वायर दिए गए हैं आपको, एक की साइड ये है, एक की साइड ये है, और दोनों का पेरीमीटर का समेशन दिया हुआ है, तो हमें बड़े वाले स्क्वायर का एरिया बताना है। कैसे करेंगे? देखिए दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये इसकी x सेंटीमीटर है, और ये स्क्वायर है इसकी 2x + 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये आपको दिख रहा हो, मतलब फिगर से नहीं दिख रहा, लेकिन साइड से पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? साइड का समेशन यानी 4x, और इसके पेरीमीटर क्या होगा? 4 2x + 1, हर साइड बराबर होती है स्क्वायर में, और इसकी वैल्यू दी गई है हमें 100। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे 4x प्लस ये 8x प्लस 4, इसकी वैल्यू 100, तो ये 8 4 12x, 4 उधर गया तो 96, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। मतलब ये साइड 8 सेंटीमीटर का है और ये साइड 17 सेंटीमीटर का है। 8 की वैल्यू पुट करेंगे ना इस क्वेश्चन में, तो 8 2 16 1 17 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर 64, और इसका एरिया क्या होगा? 17 का स्क्वायर दैट इज 289। आपको स्क्वायर्स रटे होने चाहिए, 20 तक तो आप स्क्वायर रट लीजिए। ठीक है, इस छोटे वाले का एरिया 64 है, बड़े वाले का 289 है। हमसे पूछा क्या है? बड़े वाले का, तो 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर छोटे वाले पूछता तो 64 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर्स, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, उनका पेरीमीटर बराबर है। ठीक है, तो हमें उनके एरिया का स्क्वायर बताना है। तो देखिए पहले पेरीमीटर को हम इक्वेट करें। एक स्क्वायर है, उसकी साइड हम अगर a ले लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4a, और एक सर्कल है, इसका रेडियस r ले लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई r। ठीक है, दोनों का पेरीमीटर आ गया। अब यहां पे ये बोला दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो यानी 4a = 2 पाई r।
ठीक है। तो यहां से a बाय r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2। ठीक है, a बाय r का हमें रेशियो आ गया। ठीक है, हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें पूछा है एरिया ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ द सर्कल का रेशियो बताना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर का मतलब आप यहां से देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ये a स्क्वायर होता है अपॉन एरिया ऑफ सर्कल ये कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो हमें इसका रेशियो बताना, तो हमें a बाय r की वैल्यू पता होनी चाहिए और a बाय r की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो a बाय r की वैल्यू अगर ये पाई बाय 2 है तो a स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई स्क्वायर बाय 4, यहां पुट कर दीजिए। a स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू कितनी पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और पाई को हम यहां पे रहने देंगे, तो पाई से एक ये कैंसिल होगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में आया ना आपको। सबसे पहले आपको फॉर्मूले से a और r का रिलेशन निकालना है, फिर उसको आपको दूसरे फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मेंस्ट्रुएशन के और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।